गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट है उससे जो है वो प्रोपेगेशन होती है, मतलब उससे नए प्लांट जो है वो बनते हैं। ये आर्टिफिशियल मेथड क्या है, इससे क्विक प्रोडक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्वालिटीज़ मतलब कि उसमें नए करेक्टर्स हम जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू करेक्टर्स, कोई नया करेक्टर जो है बनने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसमें हम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, लाइक इन ग्राफ्टिंग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। सो द बेसिक टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग। ये जो है 4 टाइप्स हैं आर्टिफिशियल मेथड के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग क्या होता है, सिंपली जो अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कोई रोज़ का प्लांट है, उसकी हमने एक ब्रांच ले ली, ठीक है, जिसपे जो है वो नोड रीजन्स ऐसे अराइज किए हुए हैं। ठीक है, तो उस कटिंग को हम लेंगे और सॉइल में, मान लो ये क्या है, इस सॉइल रीजन है, इस सॉइल में इस कटिंग को इस तरीके से जो है वो डिप कर देंगे। ध्यान रखेंगे जो बर्ड्स हैं मॉर्फोलॉजिकली, जो लोअर बर्ड्स हैं वो लोअर पार्ट में ही आने चाहिए और जो अपर बर्ड्स हैं वो अपर पार्ट में ही आने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें यहाँ से रूटिंग हो जाएगी, बर्ड्स जो हैं वो लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये रोज़ प्लांट जो है न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसके बाद जो ये कटिंग वाला मेथड है, इसमें इसके भी फर्दर आगे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टेम कटिंग, सेकंड रूट कटिंग एंड थर्ड लीफ कटिंग। तो जो स्टेम कटिंग है, इसके एग्जांपल रोज़, चाइना रोज़ का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, सिट्रस। ठीक है, इनमें जो है वो थ्रू स्टेम कटिंग हो जाती है। कटिंग को क्या करते हैं हम, सॉइल में पुट करते हैं। नोड विच आर लोअर इन पोजीशन फ्रॉम पेरेंट प्लांट आर पुट इनटू द सॉइल, जो मैंने अभी बताया। स्टेम कटिंग में हम स्टेम पार्ट लेंगे और उसको सॉइल में सो कर देंगे, उसकी सोइंग कर देंगे। उसके बाद अगर रूट ले रहे हैं तो रूट भी वैसे ही लेंगे और उसको सॉइल में लगा देंगे। और लीफ का जो एग्जांपल है स्नेक प्लांट, ठीक है, और ब्रायोफाइलम का हम नेचुरली देखते हैं, उसको जो है वो आर्टिफिशियल मेथड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ इज डन इन ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसके बाद कटिंग के बाद नेक्स्ट जो मेथड है इसका, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड बिटवीन 2 प्लांट्स। पहले तो ये 2 प्लांट वेराइटीज़ में परफॉर्म होता है और इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं मैंगो, गुआवा, पीच, एप्पल एट्सेट्रा। द ग्राफ्टिंग इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द यूनियन ऑफ कैम्बियम। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे प्लांट्स में, तो उसमें जो कैम्बियम होता था उसकी यूनियन, जो कि वेस्कुलर बंडल का जो रिंग बनती थी उसमें, ठीक है, उस कैम्बियम की यूनियन बननी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक कोई प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट का हम पार्ट ले रहे हैं, इसका कैम्बियम सेंटर में है, इसका भी कैम्बियम यहाँ सेंटर में है। इन दोनों की यूनियन बननी चाहिए, इनका कनेक्शन बनना चाहिए, क्योंकि कैम्बियम में क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम का अगर कनेक्शन बन जाएगा, मतलब फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उसका वाटर सप्लाई और उसकी फूड की सप्लाई होती रहेगी। अगर वो फूड और वाटर की सप्लाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट जो है ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए जो है वो ग्राफ्टिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बियम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग देखेंगे। विप ग्राफ्टिंग, फर्स्ट इज विप ग्राफ्टिंग। जब ग्राफ्टिंग में एक कट हम इस तरीके से लगाते हैं और दूसरा पार्ट में हम कट इस तरीके से लगाते हैं, ये आता है अंडर विप ग्राफ्टिंग। ठीक है, विप ग्राफ्टिंग या इसको टंग ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, सेकेंड टाइप इज वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग कैसे होती है, देखो, वेज ग्राफ्टिंग भी सेम ऐसा ही होती है, सेम ऐसे ही, लेकिन टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग में फ़र्क क्या हुआ फिर। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या हुआ, देखो मैं दोनों को साथ में डायग्राम बना रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम जो है वो
ये है, ठीक है। अब इसमें दो कट्स हमने बनाए, इसमें एक ये आएगा वेज ग्राफ्टिंग में, ये वाला डायग्राम आएगा आपका विप ग्राफ्टिंग में, टंग ग्राफ्टिंग में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट पार्ट की टंग जैसा स्ट्रक्चर है जो कि दूसरे प्लांट पार्ट की कैविटी में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे ये कोई एरिया है, इसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग हम एक साथ करते हैं। जैसे इसमें हमने कट इनिशिएट यहाँ कर दिया, एक कट यहाँ कर दिया, एक कट यहाँ कर दिया, तो इसमें हम दूसरा प्लांट पार्ट इन डिफरेंट कट में एक से ज़्यादा जो है हम बर्डिंग्स एक साथ कर सकते हैं। इसमें बर्ड्स जो है जहाँ से अराइज होंगी फिर, और वहाँ से फिर न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। एक बड़े से ट्री ट्रंक में हम बहुत सारी ग्राफ्टिंग एक साथ करते हैं, उसको क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई ट्री की ब्रांच है, इसमें साइड से हम क्या करते हैं, कट इनिशिएट करते हैं और फिर एक जो ट्विग है उसमें उसको इसमें इस तरीके से लगाते हैं ताकि यहाँ से जो है वो बर्ड्स निकलना शुरू हो जाए और न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाए, ठीक है। इसके बाद लेयरिंग। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो है वो इसमें चांसेस कम होते हैं इसके प्रोपेगेट होने के एज़ कम्पेयर टू कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इसके टाइप्स जो हैं वो ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। अब ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग का क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इसकी रूट्स हैं। इस प्लांट से हमने एक टहनी जो है, एक ब्रांच इसकी साइड में ले ली। इस ब्रांच को क्या करेंगे, हम मोड़ेंगे और इस सरफेस पे अटैच करेंगे ऐसे। ये प्लांट काफ़ी बड़ा होगा। एक ब्रांच हमने ली, उसको हमने सॉइल से अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको पूरा एकदम अटैच कर दिया, ठीक है। हुक्स लगा दी दोनों साइड ताकि यहाँ से निकले ना, और यहाँ पे हमने ग्रोथ हार्मोन्स, वाटर, मिनरल सब ऐड कर दिया। और यहाँ से जब रूटिंग हो जाएगी तो ये यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। जब रूट्स जो है निकलेंगे उसके बाद इसको कट करेंगे, तब जो है ये न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेगा, ठीक है। ये थी ग्राउंड लेयरिंग जो कि ग्राउंड सरफेस पे होती है। अगर जो है प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, इसकी रूट्स हैं और प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है। अब इसकी ब्रांच हमने एयर में ही ले ली, एयर में ही यहीं पे हमने ग्रोथ हार्मोन्स ऐड कर दिए, हमने यहीं पे बहुत सारा मटेरियल जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो सब लगा दिया। इसमें हम एक चीज़ और, ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग के लिए हम एक मॉस यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्फेगनम। स्फेगनम मॉस, स्फेगनम जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि स्फेगनम काफ़ी देर तक अपने में जो है पानी रिस्टोर करके रख सकता है। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि लेयरिंग जब हम करते हैं तो एक बार जब उस पॉलीथीन रैप कर देते हैं तो वो पॉलीथीन तभी निकालते हैं जब रूट इनिशिएशन हो जाएगी। जब तक जो है वो रूट इनिशिएशन हो रही है तब तक अगर वाटर रिटेन रहेगा, इसके लिए वहाँ पे हम जो है स्फेगनम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स डाल दिए, फिर यहाँ से रूटिंग हो जाएगी, तब इसको कट कर देंगे यहाँ से और ये इंडिविजुअल न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा, राइट। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर इन द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। फर्स्ट इज़ रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब है मेक अ इंजरी ऑन प्लांट। जैसे ये प्लांट पार्ट है, इसमें इंजरी क्रिएट करनी है, जहाँ से क्या करें, अगर इंजरी हम क्रिएट करेंगे तो रूट इनिशिएशन तभी होगा। टंगिंग, अगर हम टंग की शेप का जो है ऑब्लिक कट उसमें लगाएंगे, ठीक है, ऑब्लिक कट उसमें लगाएंगे। अगर हम वी शेप का कट लगाएंगे तो उसको हम नॉचिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंजरी इज नेसेसरी फॉर रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन के लिए जो है वो इंजरी का होना बहुत ज़रूरी है, वो फिर रिंगिंग हो, टंगिंग हो या फिर नॉचिंग हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. One more type is there, budding. Budding is also a method which is applied for artificial methods of buddings में क्या रहता है, देखो budding में क्या होता है कि कोई बड है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, बड को पहले मान लो ये प्लांट है, इसमें बड आई है, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से और किसी दूसरे प्लांट में कैविटी बनाएंगे, वहाँ पे इस बड को इनकॉर्पोरेट कर देंगे और बांध देंगे।
फिर ये बर्ड जो है वहाँ ग्रो करना शुरू करेगी और न्यू प्लांट में वहाँ से न्यू करेक्टर्स जो है राइज हो जाएंगे, न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा वो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल मेथड कर लिया था। इसके बाद जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरल करेक्टर्स जो है शुरू करेंगे। थैंक यू।